सिंगरौली जिले के चितरंगी में भगवती मानव कल्याण संगठन शाखा ने 11 सूत्री मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम चितरंगी को ज्ञापन सौंपा। साथ ही रैली निकालकर क्षेत्रीय समस्याओं से अवगत भी कराया गया। अवैध शराब पर लगाम लगाने के लिए चितरंगी पुलिस को कहा भी गया। रैली में पुलिस भी जमीन पर उतरी और अवैध शराब पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए आश्वासन भी दिया। प्राथमिक रूप से इस बहुत मतलब इनको सहन नहीं करता इस विषय को। तो इस पे कोई भी जिला कर्मचारी रहता तो मैं उस व्यक्ति का काम उसको देख लेता हूँ। की है मैं उसके बारे में जनपद सीओ साहब से चर्चा करता हूँ और किसी ही मत से 5वें वित्त से 15वें वित्त से जहाँ से भी राशि मिलेगी तो उसको तत्काल शुरू करवा देंगे। निर्देशन मार्गदर्शन में पूरे समूचे ये चल रहा है नशा मुक्ति उन्मूलन में जगह पूरे जिले में ही आप ये कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं सबको जागरूक करेगा और कहीं ना कहीं कमी लाएगी। आपने जो अभी हमें लिस्ट दी है, मैं आप सभी को आश्वस्त करता हूं कि सभी पे हम कार्रवाई करेंगे, क्योंकि मैंने अभी ज्वाइन किया है। यहाँ जितना भी आपने 200 चीजों के लिए तहसीलदार साहब बताएंगे, एसडीएम साहब छुट्टी में है, उन पे भी सभी पे कार्रवाई की जाएगी। जितने भी आपकी 11 सूत्री 10 सूत्री मांगे हैं नशा उन्मूलन के लिए मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि सभी वैधानिक कार्रवाई करें। जहां भी आपने है सबसे रेट की कार्रवाई कराई जाएगी और सबसे कार्रवाई। भगवती मानव कल्याण संगठन में भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के संज्ञान में श्री शक्तिपुत्र जी महाराज जी के द्वारा यह संज्ञान उनके निर्देशन में चलाया जा रहा है, जो कि 11 सूत्री मांगों को लेकर के हम लोग कलेक्टर महोदय जी के पास आए थे। जो कि जिसमें कि सबसे पहला तो है कि जिस नशे की वजह से कर के लोग इस तरीके से अभद्रता फैलाते हैं, गालियां देते हैं, लॉन्च करते हैं, जिससे हमारे गांव मोहल्ले में बहुत ज़्यादा है। तो सबसे पहले तो नशा को बंद करवाने को लेकर के, दूसरी बात गौ अभ्यारण्य को लेकर के, माताएं बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हो रही हैं उनको लेकर के, अस्पताल में बहुत असुविधाएं हैं, माताएं बहनों को सही तरीके से उनको सुविधाएं नहीं प्राप्त हो पा रही हैं, डिलीवरी केस में दिक्कत आ रही है। इन तरह से लेकर के कई 11 मुद्दों पर लेकर के बात की गई है और वो ज्ञापन लेकर महोदय के पास आए हैं, जिससे गया है कि इन सारे कार्रवाई पे वो कार्रवाई करेंगे और हम उनके आश्वासन से संतुष्ट हैं। मजदूरी के लिए शहर जाते हैं, उनको गांव में मजदूरी नहीं मिल पाती, उस पे भी मैं आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा। तहसील चितरंगी के जो प्रशासनिक विभाग हैं, आज भी कई ऐसे लोग हम लोगों के पास आते हैं जो बेसहारा हैं, गरीब हैं। उनका काम इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि वो पैसा नहीं दे पाते। चाहे रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो, पुलिस विभाग हो, कोई भी विभाग हो, मैं किसी का व्यक्तिगत नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन माफी चाहूंगा कि मैं जिस बात को कहने के लिए आया हूं वह बात यदि नहीं कह पाया तो कहीं ना कहीं हमारा यह कार्यक्रम सफल नहीं हो पाएगा। तो मैं माननीय महोदय जी से चाहूंगा कि ऐसा कोई विभाग जहां आप तक यदि कोई सूचना पहुंचे तो उस गरीब का काम अवश्य हो सके, इसके लिए आप प्रयास करें। या जो भी कहते हैं हॉस्पिटल है, हमारी माताएं बहनें, ये बड़ा ही दुख का विषय है कि हमारी माताएं बहनें डिलीवरी के समय आप सब जानते हैं कि कितनी पीड़ा से उनको गुजरना पड़ता है। लेकिन ये चितरंगी हॉस्पिटल में यदि डिलीवरी के लिए कोई महिला माताएं बहनें आए, यदि उनको ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ जाए उसी टाइम पे, तो एक भी सर्जन, एक भी स्त्री रोग विशेषज्ञ ऐसे नहीं है जो उनकी डिलीवरी सर्जरी के द्वारा करवा सके। उनको उसी पीड़ा के साथ बैढन सिटी हॉस्पिटल जाना पड़ता है या तो प्राइवेट हॉस्पिटल जाना पड़ता है, जिसमें लगभग 80,000 से 1 लाख का खर्च आता है और उस पीड़ा को भी झेलना पड़ता है और उस गरीब की जेब भी खाली हो जाती है। तो कम से कम इस समूचे चितरंगी तहसील में एक हॉस्पिटल तो ट्रामा सेंटर स्तर का बने, जहां पे स्त्री रोग विशेषज्ञ हों जो सर्जरी कर सके। माताओं बहनें जब हमारी उस प्रसव पीड़ा में हो तो ऑपरेशन की जरूरत पड़े तो ऑपरेशन करके जच्चा बच्चा दोनों को सुरक्षित रह सकें। और चितरंगी तहसील के कई बर्दी, खटाई, करथुआ जैसे क्षेत्र हैं जो नामी क्षेत्र हैं, पॉपुलेशन वाले क्षेत्र हैं, यहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र तो बन गए हैं, लेकिन आज भी वो क्षेत्र डॉक्टर विहीन है। शिक्षा और स्वास्थ्य ये दो हमारी बुनियादी ढांचे हैं, इस पे मैं प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराऊंगा। यहाँ की स्वास्थ्य सुविधाएं बहाल हों, चितरंगी का हॉस्पिटल सर्व सुविधा युक्त, डॉक्टर युक्त बन सके और माताओं बहनों को दर्द से छुटकारा मिल सके। अगली चीज मैं कहूंगा कि मार्केट के बीच में जो अंडा मांस की दुकानें हैं, मदिरालय की दुकानें हैं, इनको अन्यत्र स्थान दें। कहीं स्कूलों के सामने मांस की दुकानें लगी हुई हैं, कहीं मंदिरों के सामने लगी हुई हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक उसमें अधिनियम भी निकाला था कि जो भी मीट की दुकान है उसमें पर्दा लगेगा, लेकिन कुछ दिनों तक लोगों ने पालन किया
लेकिन उसके बाद भी आज हम उनसे कहना चाहते हैं कि भैया नियम है, आप इसमें पर्दा लगा दो, एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से निकाल देते हैं। ऐसे जगहों की चिन्हित करके आप उनमें पर्दा लगवाएं और ऐसी दुकानों को मार्केट से आप दूर करें। ग्रामीण भारत टीवी के लिए सिंगरौली से गणेश चतुर्वेदी की रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।